कि ये कौन है कहना उसे खाप को इसके इंतजार धर्मशाला पे कब्जा करने वाले, कब्जा कराएंगे तो हम करांगे और हम बढ़ावांगे ईश्वर ने प्रदान, कब्जा कराएंगे तो हम करांगे और हम बढ़ावांगे ईश्वर ने प्रदान। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा है कि मैंने जब वो मीटिंग को स्थगित कर दिया था उसके बाद ही उन्होंने अपने आप ही वो पहले से गले में माला लेके आए थे, अपने आप माला बना दी, अपने आप थड़े बजा दी, इस तरह का रिटर्निंग ऑफिसर का भी कहना है। रिटर्निंग ऑफिसर भी उनका ही बनाया हुआ है, उनका ही आप बोलो। रिटर्निंग ऑफिसर जो बनाया है, आप SI DIC में जाके पता करें, बगैर DIC की परमिशन के कोई रिटर्निंग ऑफिसर बन नहीं सकता। दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि एक गुट के लोग, एक खाप के लोग इस पे कब्जा करने की कोशिश करें, वो भी सहमति नहीं कर रहे हैं, वो भी एक नाम पे अड़े हुए हैं। आप इसको ग्रुप कहते हो 18-20 खाप को, तो मुझे खुशी है कि हाँ हमारा ग्रुप है। ये तो ये कह रहे हैं वही ग्रुप है जो उसके पास बैठता जाके बे कंडेला खाप वाले लोग ही इस पे कब्जा करने की कोशिश करें और एक नाम पड़े हुए हैं, उनका ये भी दूसरे ग्रुप का ये कहना है। अखबारों में कुछ खबरें छपी हैं। हमारी जो 15 को मीटिंग है वो धर्मशाला पर कब्जा करने की मीटिंग नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। ऐसी कोई खबर छपी है तो वो गलत है। हमारी तो समाधान करने के लिए 15 की मीटिंग है, इसलिए इस बात को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए कि वे खाप के लोग आएंगे यहाँ कब्जा लेंगे, बिल्कुल नहीं। सुनिए उसकी भी बता देता हूँ। 5-5 लोगों की मीटिंगें हुई, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंगें हुई, बहुत बढ़िया मीटिंगें हुई। 5 के बाद 2-2 की फिर मीटिंग हुई, 2-2 की फिर मीटिंग हुई और बहुत बढ़िया ढंग से मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया ढंग से। वो कहने लगे हम अपने लोगों से राय मशवरा कर लें, वो कहने लगे हम अपने लोगों से। उसके बाद आगे की मीटिंग ये हुआ कि भाई तब तय करेंगे, पहले कुछ कंप्रोमाइज फार्मूला तैयार करके लाओ, फिर ये मीटिंग होगी। उधर कल वाली, कल थी ना मीटिंग, कल मीटिंग होगी, इसलिए वो मीटिंग नहीं हो पाई आगे। वो अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, वो अभी खुला है। अब ये 15 को मीटिंग हो जाएगी, उसमें समाधान हो जाएगा, या तो वो चैनल तो फिर भी खुला है, वो प्रयास आगे जारी रहेंगे। कोई जात के लिए कोई मेंबर नहीं, कोई बात नहीं। और जब DIC को मिलने गए, DIC ने पूछा उनसे कि आप जो है ना चुनाव करा रहे थे क्या, जब आप रिटर्निंग ऑफिसर का नाम ले रहे हो, चुनाव करा रहे थे? बोले ना, आम मीटिंग थी, आम सभा की मीटिंग थी। फिर हम ये चाहते हैं कि भाई सर्वसम्मति हो जाए। सर्वसम्मति में कोई आदमी ये नहीं कह सकता भाई ये नहीं होगा तो मैं सर्वसम्मति कराऊंगा। अब ये प्रधान और जनरल सेक्रेटरी जो है इसके, वो बुला सकते हैं इसको मीटिंग वो आज बुलाओ, दोपहर बाद मीटिंग बुलाओ। 200 आदमी 250-300 आदमी का अगर पूरा हो जाता है, कोरम पूरा हो जाता है, 310 आदमी चाहिए कोरम के लिए, जबकि इतने भी आदमी नहीं चाहिए, 200 आदमी चाहिए। कि 1000 से ऊपर तो मेंबर मरे हुए हैं इसके, जो लिस्ट लगी हुई है 2900 समथिंग की है, उसमें से 1000-1100 आदमी मरे हुए हैं। एज पर लिस्ट भी देखें तो 300 के करीब इसकी कोरम पूरा होता है। वो ये कहे भाई हाँ मैं सर्वसम्मति करवा दूंगा, आप कोरम पूरा करवा दो, कोरम पूरा हम करवा देंगे। उनके फोटो ID लो, उनके फिंगरप्रिंट लो, जो इन्होंने लेना है वो लो, हमें कोई एतराज नहीं। हम 300 मेंबर 350 मेंबर यहाँ खड़े कर देते हैं और ये अपना वो करवाओ, सर्वसम्मति करवाओ और खापों की देख रेख में करवाओ। क्यों, खाप यहाँ की जन्मदाता है इस एरिए की, डिस्ट्रिक्ट जींद की, को बाहर की नहीं है। खापे यही की है, चारों तरफ की है, जींद के जो सराउंडिंग में चारों तरफ बैठे हैं। अगर उनको जींद के बारे में ज्ञान है तो दोनों ग्रुपों की तरफ से कोई बीच का रास्ता भी निकलना है क्या? क्या बीच का रास्ता क्या निकला है? दोनों ग्रुपों की क्या बात का रास्ता यही है, जो हमारी परसों को फिर एक बार ट्राई है। 18, 20, 25 जो खाप है वो खाप आएंगी परसों को, और 300-350 हमारे जाएंगे वोटर आएंगे, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो, उनका फिर एक बार उनसे खाप उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई तू इस खाप के नाम से इलेक्शन ना होने दे। में कुछ बिगड़ा नहीं, कभी तो यहाँ 100 मेंबर हुए नहीं, और ऐसे गणमान्य लोग आए करते, मेंबर तो सर 50 भी ना आए हो, जो आजीवन मेंबर है। लेकिन समाज के कुछ लोग यहाँ जो शहर में रहते थे,
मिलजुल के किसी को बना लेते थे। पहले तय हो जाता था, एक का नाम लेते बढ़ती, कोई कुछ लोग नाराज होते थे, एप्लीकेशन भी आते दिया इसमें, लेकिन कुछ नहीं होता था। अब भी सरकार नहीं चाहती यहाँ चुनाव, हम सरकार तक भी मिले हैं, सरकार चुनाव नहीं चाहती, प्रशासक भी चुनाव नहीं चाहता, प्रशासन भी। वो कहते हैं कि आप एक मत होके आ जाओ, उसी टाइम मोहर लगा देंगे। यदि कल परसों समाज के लोग इकट्ठे होकर ये कहें कि हमारा प्रधान फलाना आदमी है और हमें कोई इतराज नहीं, तो सरकार तो तैयार है। चलो, ये जो मतभेद है उनके पीछे मंशा क्या है नजर आ रही है? अब जो आप कह रहे हो कि जो देखो, मंशा ये है कि उस 4 तारीख को यहाँ 95% लोग ईश्वर सिंह लोचन को प्रधान बनाने के लिए आए थे। जो दूसरे साथी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईश्वर सिंह वोट मांगने के लिए लोगों पर गया और वहाँ इसने जो प्रयास किया, ऐसा प्रयास पहले भी कोई प्रधान बना है ना, 15-20 दिन पहले ये बात हुई है कि इसने बढ़ना है, तुम भाई लोगों के बीच में जा। किसी से समर्थन मांगना यदि आपको किसी ने कैंडिडेट बना भी दिया तो लोगों का समर्थन तो मांगेगा ही, भाई मेरा आपको मेरा साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। वो साथ मांगने के लिए गया है, वोट मांगने के लिए नहीं गया। वोट तो समाज ने दे रखी इसको, और समाज के साथ था, और उस दिन समाज ने भी बढ़ाया था। ये गुस्सा ये है कि लोग ज्यादा इसके साथ क्यों हैं। बस हाँ जी, ईश्वर सिंह ही इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन लोगों ने हाथ खड़े करके इन्हीं को ऑथोराइज कर दिया उल्टा कि आप जो उचित फैसला ले, ये सारी खापे, सारे लोग मेंबर सब आपके साथ हैं, सब ने। तो ये कोई खुद कैंडिडेट नहीं है, ये तो लोगों का कैंडिडेट है, खासों का कैंडिडेट है, मेंबर्स का कैंडिडेट है। आपके पास टाइम तो बचा नहीं चीजों को संभालने के लिए। 17 तारीख के बाद देखिए, अभी पूर्वक समाधान चाहते हैं, वो आए 15 तारीख को, अपने विचार रखें और मिल बैठ करके एक रास्ता निकालने में सहयोग करें। अगर वो कहते हैं कि भाई जैसे आप लोगों ने ईश्वर सिंह जी को प्रधान बना दिया, वो कहते हैं कि भाई ईश्वर सिंह प्रधान मंजूर नहीं है, कोई और कैंडिडेट आया हो, ऐसा है, सुनिए, वो मीटिंग में आए, वहाँ आके कही ये बात है, और वहाँ जो खापों के लोग आएंगे प्रतिनिधि, उनकी भी बात सुने, जो कंसेंसस होगा लोगों का वो मानने के लिए तैयार है। प्रजातंत्र है तो ये प्रधान जी मानने के लिए तैयार है। ईश्वर जी कमाल है। कल कल ईश्वर तो कैंडिडेट ही नहीं है, ये तो लोगों ने समाज ने बनाया बना है। रहे हैं। ये तो लोगों ईश्वर ने कैंडिडेट नहीं बनाया है, ये बैन निकाल दो कि ईश्वर सिंह लोचन कैंडिडेट है। ईश्वर सिंह लोचन को खापों ने मिलके, समाज के गणमान्य लोगों ने मिलके जबरदस्ती कैंडिडेट बनाया, क्योंकि ईश्वर सिंह ने जाट स्कूल, जाट कॉलेज का पहले 3 साल प्रधान रहा और उसको बड़ा बहुत अच्छी तरह चलाया। सामाजिक आदमी है, ईमानदार आदमी है, पंचायती आदमी है, और 2 पैसे पल्ले से खर्च सकता है। इसलिए उन लोगों ने इस पर दबाव डाला, और ये ईश्वर सिंह लोचन उनकी बात को इनकार नहीं कर सका। कल भी ये बात थी, सारा समाज ये कहना था। महाराज कराड़ी में बताता हूँ, सबके विचार लिए गए। क्या हुआ उस दिन, ईश्वर सिंह जी का नाम आया और उसके नाम का अनुमोदन के लिए 5-6 खाप तो वहीं थी मौके पे मौजूद 4 तारीख को, और सब ने इनको मारा डाली और इनका समर्थन किया। 4 तारीख की बात है। उसके बाद कल मीटिंग हुई दीप होटल में, और उसमें 100 से ऊपर संस्था के मेंबर भी थे, और 6 या 7 खापों के प्रधान थे कल वाली मीटिंग में। मैं उस मीटिंग का अध्यक्ष था, कल वाली का। उसमें काड़ुआ 12 का प्रधान था, दिलबाग सिंह। उसमें नोगामा खाप का सुरेश बैबलपुर वो भी मौजूद था, और अपना ये बिनान खाप का ईश्वर सिंह नैन भी मौजूद था। उसमें माजरा खाप का प्रधान सरदार गुरविंदर सिंह भी मौजूद था। कंडेला खाप का प्रधान ओम प्रकाश भी मौजूद था। सतरोड़ खाप का प्रधान और डीपी दलबीर सिंह भी मौजूद था।
चैल खाप का हाँ, एक सूरजमल रधाना से चैल खाप का प्रधान वो बीच में मौजूद था, पूर्व प्रधान। तो काफी लोग ऐसे मौजूद थे और सब ने ये राय दी कि संस्था में चुनाव नहीं होना चाहिए। सर्वसम्मत राय थी सबकी। और एक और सर्वसम्मत राय थी कि प्रधान का उम्मीदवार भी ईश्वर सिंह रेड्डू ही लोचब ही होना चाहिए। यह भी राय थी सबकी। और उसके बाद भी ये तय हुआ कि भाई सारे चलो, चल के ढांडा साहब से मिले। धर्मशाला में आए, फोन लगाया ढांडा साहब को, उनका फोन बंद आया। फिर कुछ लोग उनके घर पर भी गए पता करने के लिए, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं मिले। उसके बाद ये तय किया कि भाई हम और व्यापक लोगों को बुलाए, खापों को बुलाए, समझदार लोगों को बुलाए और इस समस्या का समाधान बातचीत से ही हल हो। किसी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। कई भाई कुछ कह देते हैं, कई कुछ कह देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम अमन पसंद लोग हैं, कानून को मानने वाले हैं और कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही मिल बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और ये 15वीं पंचायत भी उसी काम के लिए बुलाई गई है। उस दिन भी हमारा प्रयास यही रहेगा, उन भाइयों को जो पुरानी कमेटी है उनको भी आमंत्रित करते हैं हम कि वो भी आए उस पंचायत में, उनको भी आमंत्रित करते हैं, वो अपना पक्ष रखें यहाँ के और लोगों के विचार भी सुने, भावनाएं भी देखें और बीच में पार्टिसिपेट करके इस समस्या के समाधान में हमारा साथ दें। वो हमको लक्ष्य उनके ऊपर लांछन नहीं लगा रहे किसी तरह का। बढ़िया संस्था चलाई उन्होंने, लेकिन आगे भी वो सहयोग करे आगे संस्था चलाने में। अगर ये संस्था उनके कोऑपरेट ना करने से खराब हो जाती है तो इनकी जिम्मेदारी तो फिर उनकी भी है, उन्हीं की बनती है जिम्मेदारी। ये जो भाई ने निर्णय का है, ये बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। कब्जा करने वाली खापों ने ये कहा कि भाई ऐसे धक्का उड़का भी नहीं होने देंगे, पर ये जो धर्मशाला है ये हमारी है, ये बात कही गई। ये उनकी क्या हिम्मत है, इसको अमेंड हम ताला मार के बैठ जाए हमारी धर्मशाला भाई। नहीं, कब्जा तो छुड़वाना चाहते हैं भाई जगत सिंह। वो तो कब्जा छुड़वाने के लिए घूम रहे हैं, हम कब्जा करने के लिए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि धर्मशाला हमारी है, ये बात चली है यहाँ कब्जे वाली। उन्होंने खुद कहा है, खाप पंचायतों के जो चौधरी थे उन्होंने कही है ये बात कि ये कौन है कहना से खाप को इसके धर्मशाला पे कब्जा करने वाले। कब्जा कराएंगे तो हम कराएंगे और हम बढ़ावांगे ईश्वर ने प्रदान। ईश्वर कोई उसमें नहीं रहा लाइट में, ये लाइट में पंचायत आई है सारी। उस दिन भी लोगों ने 250-300 मेंबर जो आए हुए थे, 200-225 मेंबर आए हुए थे, वो 99% के नाम से ईश्वर के फेवर के थे। उनकी तो उन्होंने मानी नहीं। ये 100 मेंबर में बढ़ाया करते, वो बात हमने चलने नहीं दी। ये जहां तक कब्जे वाली बात है, कब्जा करना होगा तो कब्जा भी करना है, धर्मशाला हमारी ये नहीं है। हाँ, करना होगा तो फिर भी लेंगे, इसमें क्या लगोला है गिरी भाई, उड्डयन बनवा रखी भाई। बोला जी ये तो ईश्वर सिंह मतलब लोगों का बाकी हम कानून पसंद आदमी हैं, कानून के हिसाब से चलेंगे। यह लाइन बोल इस बार यह बोल कानून पसंद वाली लाइन। नहीं, हम तो कानून पसंद आदमी हैं, कानून से चलेंगे। लेकिन फिर ये हम दूसरे भी है, फिर जिस नाम से धर्मशाला है, फिर अपना कानून अपने हिसाब से हमने करना पड़ेगा। वो बातें